तो देखिए यही वो बंगला है जहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडर थे वो इसी बंगलों में रहा करते थे। उनकी गांधी जी से, नेहरू जी से, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ यहीं पर मीटिंग हुआ करती थी और इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा का फैसला भी इसी बंगलों पर लिया गया था। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय CYU13 ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो अभी हम लोग इस टाइम पे है मुंबई के कोलावा इलाके में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को हम दिखाने वाले हैं पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना का आलीशान मुंबई वाला घर। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी को बता दें 1947 तक जिन्ना और उनके पूरे परिवार के लोग इसी बंगलों में रहा करते थे, लेकिन 1936 में उन्होंने इस बंगले को 2 लाख रुपये के लागत से बनवाया था। लेकिन देश के विभाजन के बाद जिन्ना और उनके पूरे परिवार के लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, लेकिन वो भारत कभी भी नहीं आ पाए। आप सभी को बता दें मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान में एक राष्ट्रीय पिता के नाम से सम्मानित किया जाता है। तो आखिर में मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई में कहां पर रहा करते थे, उनका बंगला कैसा है, कितना प्राइस का है, अब कैसा दिखाई देता है उनका ये घर, हम आपको सब कुछ कवर करके इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको आगे का पूरा जिन्ना हाउस का टूर करवाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ठीक मोहम्मद अली जिन्ना जी के बंगले के सामने। देख सकते हैं ये जो गेट है ये इसी आलीशान बंगले का मेन गेट हुआ करता था। अभी हम आपको दोनों साइड का गेट का और पूरा बंगले का अच्छे से नज़ारा दिखाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना और उनका पूरा परिवार 1946 में कराची जाने तक इसी बंगलों में रहा करते थे। इनका ये बंगला मुंबई के मालवार हिल्स में स्थित है और आसपास का माहौल आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी शांत और काफ़ी पोश इलाका माना जाता है, जहाँ पर आसपास और भी कई बड़े बड़े हस्तियां रहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक और उपमहाद्वीप के विभाजन से पहले भारत के एक प्रमुख नेता थे। उनका ये मुंबई स्थित जिन्ना हाउस एक ऐतिहासिक इमारत है जो आज भी इतिहास की गवाही देता है। ये घर आज़ादी से पहले और विभाजन के समय की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। जिन्ना ने ये घर खुद के लिए बनवाया था जब वो भारत में एक प्रमुख मुस्लिम नेता के रूप में सक्रिय थे। यहाँ वो अपनी बेटी दीना बाड़िया के साथ रहा करते थे और 1944 में गांधी और जिन्ना के बीच हुई प्रसिद्ध गांधी और जिन्ना बातचीत भी इसी घर पर हुई थी, जो भारत के बंटवारे की दिशा तय करने वाली अहम बातचीत थी। तो चलिए फ्रेंड आपको हम बंगले का एकदम मेन गेट के सामने का और अच्छे से पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड अभी हम लोग मेन गेट के एकदम सामने खड़े हैं। इस बंगले का मेन गेट यही है जहां से जिन्ना और उस समय के बड़े बड़े लोगों का काफिला आया और जाया करता था। आज़ादी के बाद ये घर भारत सरकार की विदेश मंत्रालय की निगरानी में है। इसे छुटी हुई संपत्ति माना गया क्योंकि जिन्ना ने पाकिस्तान जाकर इसे छोड़ा तो नहीं था पर लौटे भी नहीं। पाकिस्तान में कई बार भारत सरकार से इसे अपनी दूतावास के तौर पर इस्तेमाल करने की मांग की है, लेकिन भारत सरकार ने अब तक इसकी अनुमति नहीं दी है। तो देखिए अभी हम लोग बंगले के सामने से आपको बंगले का पूरा अच्छे से नज़ारा दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना यह आलीशान और कितना बड़ा बंगलो है, लेकिन बंद और खाली पड़ा हुआ है। कई बार इसे संग्रहालय या सांस्कृतिक केंद्र में बदलने की चर्चा हुई, लेकिन राजनीतिक विवादों के कारण निर्माण में रुकावट होती गई। तो देख सकते हैं यही बंगले का मेन गेट और यही सीधा रास्ता बंगले के मेन गेट तक जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंगली पेड़ पौधे होने के कारण इस बंगले को पूरा अपनी तरफ खींच लिया है। देख सकते हैं फ्रेंड हम आपको इनके बंगले का पूरा अच्छे से अंदर तक का पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं, जहाँ पर जिन्ना रहा करते थे, जहाँ पर उनकी आवाज़ कभी गूंजती रहती थी। ये जिन्ना हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास का एक जीवित प्रतीक है। ये भारत पाकिस्तान के जटिल संबंधों का, विभाजन का पीड़ा और जिन्ना के जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। आज ये इमारत एक सवाल भी है, इतिहास को संजोने का या उसे भुला देने का। तो चलिए फ्रेंड अब चलते हैं बंगले के दूसरे वाले गेट के तरफ और वहां से आपको पूरा अच्छे से जिन्ना हाउस को दिखाते हैं, जहां वो 1947 से पहले रहा करते थे। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद जिन्ना ने कभी इस घर को नहीं देख पाए। उनकी मृत्यु के बाद ये संपत्ति हवेली में बंद हो गई। तो देखिए फ्रेंड सामने ही बंगले का मेन गेट है, हम आपको झूम करके दिखाए तो देखिए सामने ही बड़े बड़े पेड़ पौधे होने के कारण सामने का एंट्री गेट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बंगले के अंदर और बाहर जाने का जो मेन गेट है सामने ही है। तो अब चलिए चलते हैं बंगले के दूसरे वाले गेट पे, यानी कि आउट वाला गेट जहां से बंगले के बाहर आया जाता था और उस गेट से बंगले का साफ नज़ारा भी दिखाई देता है। तो देखिए फ्रेंड यह है इस बंगले का दूसरा वाला गेट यानी कि आउट वाला गेट। आपको बता दें ये करीब 2.5 एकड़ में फैला हुआ है और चारों साइड से पूरा घिरा हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना हाउस यानी कि साउथ कोर्ट मैंसन भी इस घर को कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड आपको नज़दीक से आपको इनके बंगले का साफ और अच्छा नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी होने के कारण साफ नहीं दिखाई दे रहा है।
तो देखिए फ्रेंड, यही घर है मोहम्मद अली जिन्ना हाउस, जिसे 1936 में बनाया गया था और 1946 तक जिन्ना का मुख्य निवास रहा था। तो देखिए फ्रेंड, इतने सालों के बाद भी ये वाइट कलर का बंगलो अभी भी काफ़ी सही और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, जो अभी भी देखने में काफ़ी आलीशान लग रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना रहा करते थे। और इतना ही नहीं, इसी बंगलों में भारत के विभाजन की साजिश भी रची गई थी। इस जिन्ना हाउस की कीमत आज के टाइम पर करीब 2600 करोड़ से भी अधिक है। मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल ऑल इंडियन मुस्लिम समूहों के एक प्रमुख राजनेता थे। पाकिस्तान में उन्हें कायदाए आजम, महान नेता और बाबा एक कौम राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में उनके जन्म और मृत्यु के डेट को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक के रूप में प्रसिद्ध हुए। जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत के विभाजन बाद उन्होंने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। 1896 में जिन्ना भारतीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। तब तक कांग्रेस भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संगठन बन चुका था। सामान्य नरमपंथियों की तरह जिन्ना ने भी उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए कोई भी मांग नहीं की, बल्कि वो अंग्रेजों से देश में बेहतर शिक्षा, कानून, उद्योग, रोजगार आदि के बेहतर अवसर की मांग करते रहे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। शुरू में जिन्ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल होने से बचते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने मुसलमानों को नेतृत्व देने का फैसला कर लिया। 1913 में जिन्ना मुस्लिम लोगों में शामिल हो गए और 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1916 में लखनऊ समझौता के कर्ता धर्ता जिन्ना ही थे। 1940 में मुस्लिम लोगों ने लाहौर की ओर रुख किया, जिसमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई, जो बाद में पाकिस्तान बना। जिन्ना को इस आंदोलन का मुख्य चेहरा माना गया और उन्हें कायदाए आजम, महान नेता की उपाधि भी दी गई। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। जिन्ना इससे पहले गवर्नर जनरल बने और स्वतंत्रता के एक साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को जिन्ना का निधन हो गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यही वो घर है जहां पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना रहा करते थे। उन्हें पाकिस्तान के इतिहास में एक महान नेता और संस्थापक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका मकबरा कराची में स्थित है, जो एक प्रमुख स्मारक है। भारत और पाकिस्तान दोनों में उनका नाम इतिहास में एक निर्णायक नेता के रूप में लिया जाता है। न केवल वो पाकिस्तान के संस्थापक थे, बल्कि वो एक ऐसा नेता भी थे जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते थे। उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की थी जो धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर कानून और समानता पर आधारित हो। तो देखिए फ्रेंड, यही वो बंगले का गेट है और यही वो बंगला घर है जहाँ पर जिन्ना अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। आपको बता दें, पाकिस्तान बनने के बाद 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ने संविधान को संबोधित करते हुए कहा, आप आज़ाद हैं, आप इस देश में अपने मंदिरों में जाने के लिए या अपने मस्जिदों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। धर्म, जाति या नस्ल की बुनियाद पर राज्य का किसी से कोई सरोकार नहीं होगा। ये भाषण आज भी पाकिस्तान में लोकतंत्र और विचारों का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जैसा मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, अब पाकिस्तान जस्ट उसके विपरीत हो गया है। मोहम्मद अली जिन्ना को भारत में उन्हें विभाजन का मुख्य जिम्मेदार माना जाता है और पाकिस्तान में उनको राष्ट्रीय पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। जिन्ना एक बुद्धिमान, सशक्त नेता थे, लेकिन उनकी राजनीति ने उपमहाद्वीप को स्थायी विभाजन की ओर धकेल दिया। आपको बता दें, जिन्ना ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अगर जिन्ना ने एक बात नहीं छिपाई होती, उनको टीबी की बीमारी थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। अगर वो बताते या किसी और को पता होता तो शायद आज भारत का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि उनको पता था अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं हूँ। इसीलिए उन्होंने विभाजन के लिए काफ़ी जोर डाला। भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बनने के एक साल बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया था। वो टीबी से पीड़ित थे, लेकिन अपनी बीमारी को उन्होंने बरसों तक छिपाए रखा। इतना ही नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना छात्रों को हमेशा एक प्रेरणा शक्ति मानते थे। उनका मानना था कि देश के कर्णधार ईमानदार, मेहनत और अनुशासन को अपनाए तो वो न केवल अपना जीवन को सफल बना पाएंगे, बल्कि पूरे राष्ट्र को आगे भी ले जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से भी बंगले का जो ऊपर का बालकनी है वो साफ दिखाई दे रहा है। इस बंगले को मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय 2 लाख रुपए के लागत से बनाया था। ये जिन्ना हाउस मुंबई के मलबार हिल्स पर स्थित है और इस घर का जो डिज़ाइन है वो क्लाउड बेंटन ने किया था। जिन्ना ने अपनी वसीयत में अपनी बहन फातिमा जिन्ना को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन दीना वाडिया जिन्ना की बेटी भारत सरकार के साथ संपत्ति के उत्तराधिकारी के मामले में कानूनी लड़ाई में लगी हुई है। तो फ्रेंड, यह है पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना का आलीशान घर। इसी घर पर देश के बंटवारे से पहले वो अपने पूरे परिवार के साथ इसी घर पर रहा करते थे। तो फ्रेंड, आज के लिए
लिए बस इतना ही। हमने आपको पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना का घर दिखाया है और उनके बारे में भी आपको हमने जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ओके, बाय बाय, टेक केयर।